साथियों, लॉकडाउन में अपनी जान को जोखिम में डाल के किसी तरह हरियाणा के किसानों ने बम्पर फसल पैदा की और सरकार के दावे हुए कि हम दाने दाने की खरीद करेंगे। लेकिन आज वास्तविकता ये है कि कुल 35% कुल उत्पादन की खरीद हो पाई है और जो रोस्टर में जिन लोगों के नाम थे वो अपने नाम की लिस्ट लेके आज उन अधिकारियों के पीछे चक्कर लगा रहे हैं जो खरीद घोटाले में लिप्त है। अन्य राज्यों से सरसों खुले में हरियाणा के 4 जिले महेंद्रगढ़, सिरसा, दादरी, लोहारू, बड़े राजस्थान से लगते क्षेत्र में इलीगल स्टॉक किए गए, फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए, फर्जी टोकन बने और ये सभी सबूत वहाँ स्थानीय प्रशासन से लेके शीर्ष तक सरकार के पास पहुंचे। मीडिया ने अपना काम बखूबी किया, लेकिन ना उनके साथ काजू कतली वाले वो नेता खड़े हुए जो आंदोलन में हमेशा 4 साल तक सरकार से अपने आवाज लगाते हैं और अंतिम चुनाव वर्ष में कहीं चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन किसानों ने स्वयं 2 कदम आगे निकलकर अपनी फसल की स्वयं रखवाली की और उन ट्रकों को और अवैध वाहनों को जब्त कराया। लेकिन स्थानीय विपक्ष उसमें कुछ नहीं बोला और ये गोरख धंधा चलता रहा। अब जब किसानों की लंबित समस्याएं सरकार के कानों तक इनकलाब और सरकार मुर्दाबाद के नारों के रूप में पहुंची, उनको वहां प्रदर्शन के लिए विवश होना पड़ा, तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना, कोई लाइसेंस रद्द न होना, कोई ऑडिट न होना, एक्साइज की चुप्पी साध लेना। और इन विभागों के मुखिया वो हैं जो 10 सीट किसानों की जीत के गए हैं और किसानों के नाम पे बड़े बड़े राहत पैकेजों की घोषणा होती है। लेकिन आज भी हरियाणा का 55% किसान जो अपना रोस्टर में अपना नाम लिए बैठा है, अभी तक उनकी खरीद पूरी नहीं हुई है। व्यापारियों ने अपनी हठधर्मिता दिखाई, जिसके कारण 7-8 दिन से हरियाणा में मंडियों में फसल रुकी और जिसका खामियाजा वो किसान आज उठा रहा है। तो स्थानीय प्रशासन ने उनकी आवाज सुनने की बजाय एक एक करके किसानों को नोटिस भेजकर अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसका रोष चरखी दादरी के सचिवालय के सामने देखा गया। देखिए, आइए हमारे संवाददाता की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट चरखी दादरी से। सरकार होश में आए और सरकार कम से कम ये उम्मीद करते हैं हम कि एक उच्च स्तरीय जांच कर सकती है और इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तमाम शिकायत और सबूतों के बावजूद आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला और किसानों को व्यक्तिगत निशाना बनाना स्थानीय प्रशासन ने शुरू किया, जिसका विरोध जमीन स्तर पर देखा गया। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद 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 किसान एकता, जिंदाबाद 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 स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद 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 स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम सरसों खरीद के ऊपर जिस प्रकार की जो प्रतिक्रिया चल रही है यहाँ पे, एक तो फर्जी पंजीकरण करवाए गए हैं जिनके हमने डीसी साहब को करीब 3-4 बार शिकायत मैंने खुद ने दे दी और गांव के किसानों ने अलग अलग दे दी। अपनी इंडिविजुअल पर भी सुनाई नहीं हुई और किसान संगठन की भी नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ उपायुक्त महोदय ने एक फतवा जारी कर दिया और कुछ कर्मचारियों ने कि भाई किसान यूनियन की समस्या है, किसान की नहीं थी, ये किसान है कौन से। अगली बात बताऊं उनके जवाब में, अगर किसानों की समस्या किसान यूनियन नहीं उठाओगी क्या ट्रैफिक वाले उठाओगे? हैं, कितने दुख की बात है। किसान यूनियन किसाना की समस्या तो किसान यूनियन उठाओगी। फर्जी पंजीकरण की जांच वहाँ जी हम 5-4 चीज़ से हमारी और फसल खरीद के जिस तरह अल्फाबेटिक ने तोड़ की रोजाना जो रोस्टर तोड़ा जा है, हमने कह दी भाई इसके लिखित में एक आदेश कर दो ताकि सब ने समानता का अधिकार हो और सबकी बराबर फसल बिके हैं। और इस तरह जो राजस्थान से जो बेची गई सरसों हो रही लिया कि उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उस भ्रष्टाचार की हम जांच चाहते हैं। यहाँ हमने इकट्ठा होने का कोई शौक नहीं, इस गर्मी का हम खड़ा हों। आधा से ज़्यादा की है उरे 50-60 आदमी आ रहे हैं, इनकी सरसम नहीं बिक रही। प्रशासन क्या है बेच रखी से कोई, तो ये फिर कौन आदमी से हमारी सरसम ने किस बेचा, राजस्थान वाले बेचेगा। तो आज ये पुतले किसते लेते हैं? पुतले जलाओगे जी, नैना चौटाला कर सोमवीर सांगवान का जलाओगे। इनके दोनों की इसलिए जलाओगे कि खट्टर के तो जब जलाओ हमारा डाकिया बढ़िया को नहीं, मरे डाकिया चोर से मरा पोस्ट लाल रहा नूरे चोर की गाड़ी की पेमेंट लेने लग रहा, पूरे संगठन से मिल रहा है, पूरे अधिकारियों से मिल रहा है। उसने जलेबी खाने गुलगुला खाना है इनका गैल मिल के। अगर वो सही आदमी होता हम उसका पुतला नहीं जलावा, हम खट्टर का जलावा है। हम खट्टर का दुष्यंत का नहीं जलावा, हम जलावा नैना चौटाला का सोमवीर का। सुनवाई हमारी ये नहीं कर रहा।
ये मिला हुआ है सर, ये खुद करवाओ है, रोस्टर ने खुद विधायक तुड़वान लाग रहे है। अब ये दारू का क्या रोल है? दारू का रोल ये है, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, ये इसका रोल यो है कि जैसे उप मुख्यमंत्री है, ठेका गति ने पुलिस में बैठा दी और इसकी बिक्री की चिंता हो रही है। किसान की अनाज की कोई चिंता को नहीं, जब से सबसे संवेदनशील मामला किसान का है, फसल का है। 1 महीना में फसल क्यों लेने लग रहा है, 10 दिन में गिर जाए, कोई बड़ी चीज को नहीं। राजस्थान की बंद करवा दो, मारे 4500 मील वाला नहीं लेनी तो गारंटी है, लिया मैं ओटू इस बात ने बेईमानू इनकी जेब कट रही है, जेब कतरा आदमी है ये खुद, ये प्रशासन वाला भी जेब कतरा है, सरकार वाला भी है, ये दोनों मिलकर न जाने किसाना ने ठग लो सड़ा या तय नहीं करी। इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। धारा 144 लगी हुई है, फिर भी आप प्रदर्शन कर रहे हो। धारा 144 कित लाग रही है, मनीष ग्रोवर ने 5000 आदमी इकट्ठा कराया, ये धारा 144 नहीं तोड़ रखी हमने, हम तो उसका 10 ज्ञापन दे रहे हैं, उसका मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, हम मजबूर होगा प्रदर्शन करने पर, मजबूर होगा हम, क्यों होगा, हमारी सुनाई नहीं हो रही, मारते जगह दे दी जा, मुँह तो बैठ जाए, हमारी सुनाई करनी सी क्यों नहीं आ रहे, 4 घंटा हो लिया हमने इकट्ठा हुआ। सरकार ये कहती है दाना दाना खरीदेंगे, दाना